बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी बच्चों, आज हम 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू लुक एट द फ्रंट साइड ऑफ पॉलिश्ड स्पून योर इमेज इज़ इन्वर्टेड एंड फ्रॉम बैक साइड ऑफ स्पून योर इमेज इज़ इरेक्ट, एक्सप्लेन वाई। देखें बच्चों, आपने क्या करना है, आप एक स्पून ले लें। ठीक है, आपको ये पता है कि स्पून की दो साइड्स होती हैं। एक साइड जो यूं एक अंदर की तरफ होती है, एक बाहर की तरफ यूं थोड़ा सा हुई होती है। ठीक है, जब आप उसको फ्रंट साइड से देखते हैं तो वो कहता है कि व्हेन यू लुक एट द फ्रंट साइड ऑफ पॉलिश्ड स्पून, सही पॉलिश हो यानी कि सही, जिसमें आपको अपना फेस नज़र आ जाए। जब आप अपना यानी कि अपने आप को उस फ्रंट साइड से देखेंगे, यानी कि जो साइड अंदर की तरफ हुई होती है, कर्व सा बना होता है, उस साइड से अगर आपने देखेंगे, योर इमेज इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब ये होता है बच्चों उल्टा, यानी कि इमेज का उल्टा हो जाना। एंड फ्रॉम बैक ऑफ स्पून, जब आप बैक साइड से देखेंगे, जो साइड बाहर आई होती है कन्वेक्स की तरह जो होती है, योर इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, यानी कि जब आप फ्रंट साइड से देखेंगे तो आपका इमेज उल्टा नज़र आएगा, और जब आप बैक साइड से देखेंगे तो आपका इमेज इरेक्ट यानी कि बिल्कुल सीधा नज़र आएगा। लाइक आप डायग्राम में देखें, ये एक बच्चा यानी कि जब वो देखता है फ्रंट साइड से, ठीक है, जो आपके यानी कि राइट साइड पर है, राइट साइड वाले डायग्राम देखें, जब वो फ्रंट से देख रहा है देखें उसका जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मीन उल्टा हो गया है। अभी आप दूसरी डायग्राम देखें जिसमें वो आउटसाइड से देख रहा है, ये जो कि आपके लेफ्ट साइड पर है, यानी कि वो बाहर वाली साइड है, बैक साइड, तो उससे जब देख रहा है तो उसका इमेज जो है वो इरेक्ट है, यानी कि बिल्कुल सीधा है। एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बच्चों, ये जो स्पून है ना, ये भी एक मिरर की तरह एक्ट कर रही है। कैसे देखें, बिकॉज द फ्रंट साइड ऑफ पॉलिश्ड स्पून बिहेव्स लाइक अ कनकेव मिरर। जो पॉलिश स्पून की फ्रंट साइड है वो कनकेव मिरर की तरह बिहेव करती है, और जो उसकी बैक साइड होती है बाहर वाली, वो बिहेव करती है कन्वेक्स मिरर की तरह। अब आपको कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए, फिर आपको इमेज के बारे में समझ आ जाएगी कि इमेज उसमें फ्रंट में जो है वो क्यों उल्टा बन जाता है और दूसरी में क्यों सीधा बनता है। तो बच्चों आप देखें, पहले तो मैं आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ कि द फ्रंट यानी कि जो कनकेव वाली साइड है of the spoon behaves as a concave mirror, and we know that concave mirror forms inverted real image। और concave mirror जो होता है वो inverted बनाता है, इसलिए जब स्पून है वो भी एज अ concave mirror एक्ट कर रही है तो वो भी तो फिर inverted बनाएगी। इसी तरह बच्चों, जो बैक यानी कि कन्वेक्स साइड ऑफ द स्पून बिहेव्स एज अ कन्वेक्स मिरर, वो एज अ कन्वेक्स मिरर बिहेव करती है। एंड वी नो दैट कन्वेक्स मिरर फॉर्म इरेक्ट वर्चुअल इमेज, और इरेक्ट इमेज बनाती है, यानी कि बिल्कुल सीधा होता है। ये बात समझ आ गई बच्चों। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, जो कि आपने डायग्राम्स के साथ भी देखा, आप खुद भी इसको प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन ये है कि विच मिरर इज यूज्ड बाय गर्ल्स फॉर मेकअप एंड व्हाई। कौन सा मिरर जो है वो गर्ल्स यूज करती हैं मेकअप के लिए और क्यों। पहले तो हम उस मिरर का नाम बता देते हैं, टू द पॉइंट, सीधा सीधा। कनकेव मिरर। कनकेव मिरर इज यूज्ड बाय गर्ल्स फॉर मेकअप। अब कनकेव मिरर ही क्यों यूज किया जाता है, कोई और क्यों नहीं यूज होता। बिकॉज इट फॉर्म्स मैग्निफाइड एंड अपराइट इमेज। जो कनकेव मिरर होता है वो इसलिए यूज़ करती हैं गर्ल्स मेकअप के लिए क्योंकि वो मैग्नीफाइड एंड अपराइट इमेज बनाता है। मतलब ये है, मैग्नीफाइड का मतलब है थोड़ा बड़ा करके, जूम करके, यूं समझ लें आप, और अपराइट का मतलब है बिल्कुल सीधा। आप सोच रहे होंगे कि अभी जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा उसमें तो हमने कहा कि कनकेव मिरर जो है वो तो इन्वर्टेड उल्टा इमेज बनाता है, यहाँ पर तो आप कह रहे हैं अपराइट। अपराइट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा। तो बच्चों ये बात आपने याद रखनी है, जो कनकेव मिरर होता है वो इन्वर्टेड इमेज भी बना सकता है और अपराइट भी बना सकता है, यानी कि बिल्कुल सीधा भी बना सकता है और उल्टा भी बना सकता है। यानी कि यूं का आप कह सकते हैं कि कनकेव मिरर की ये खूबी है कि वो रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है। जबकि जो कन्वेक्स मिरर है वो जस्ट और जस्ट ओनली यानी कि वर्चुअल इमेज जो है वो बनाता है, यानी कि सिर्फ आपको यूं समझ लें कि वो बनाता है,
ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, कनकेव मिरर ये नहीं होता कि अपनी मर्ज़ी से जब उसका दिल चाहा तो उसने सीधा इमेज बना दिया, जब दिल चाहा तो उसने उल्टा इमेज बना दिया। तो बच्चों इसकी कंडीशन है। अब मैं आपको बताता हूँ वो कंडीशन क्या है। तो पहले तो आपने ये समझ लिया कि गर्ल्स कौन-सा मिरर यूज़ करती हैं, कनकेव मिरर यूज़ होता है। अब क्यों, इसकी मैंने 2 वजह बता दी आपको। एक मैग्नीफाइड यानी कि थोड़ा-सा यूँ ज़ूम करके मैं उससे चेहरा नज़र आता है, एंड अपराइट इमेज, और अपराइट मतलब बिल्कुल सीधा नज़र आता है। हालाँकि हमने पढ़ा था कि कनकेव जो है वो सीधा नहीं बनाता बल्कि उल्टा बना देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कैसे सीधा बनाता है। बच्चों कंडीशन ये है, जब वैसे वो उल्टा बनाता है, और सीधा बनाने की कंडीशन ये है कि आपने मिरर को बिल्कुल अपने फेस के करीब ला के रखना है। आप जितना उसको करीब लाएँगे ना, उतना वो यानी कि सीधा इमेज बनाएगा। जितना आप उसको दूर लेके जाएँगे ना, फिर वो इमेज को यानी कि वो इन्वर्टेड करता जाएगा, उल्टा बना देगा। ये कंडीशन है, यानी कि आपने उसको नज़दीक और दूर जो करने की कंडीशन है ना, इस पे वो डिपेंड करता है। जब आप उसको दूर लेके जाएँगे, तो वो आप समझ लें फिर वो अलग से इमेज बनाएगा, और नज़दीक लेके आएँगे तो वो सीधा इमेज बना देगा। चलें, अब मिरर का हमें नाम समझ आ गया, अब इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते हैं। कि व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड वेरी नियर, देखिए मैंने क्या दिया, वेरी नियर टू फेस, जब आप इसको बिल्कुल करीब रखेंगे अपने फेस के, सच दैट योर फेस या कोई भी ऑब्जेक्ट है लाइज इनसाइड इट्स फोकल लेंथ, यानी कि आपका जो फेस है वो फोकल लेंथ के बिल्कुल इनसाइड हो। आप सोच रहे होंगे फोकल लेंथ पता नहीं क्या होती है। आप एक डायग्राम देखें, इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है एक डायग्राम, हालांकि ये कन्वेक्स लेंस है, लेकिन मैं फिर भी समझाने के लिए जस्ट बता रहा हूँ क्योंकि फोकस पॉइंट और बताना है। ये जो आपको 2 रेड कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं, एक डॉट एफ के ऊपर है और एक उसके सेंटर में है। इन दोनों डॉट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ हम कहते हैं इनसाइड फोकल लेंथ। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन डॉट्स के दरमियान पड़ा होगा, तो इसका मतलब है कि वो मिरर के बिल्कुल करीब है। इसको हम कहते हैं, देखें, व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड वेरी नियर टू फेस। ठीक है, ये तो आसान अल्फाज हो गए। फिजिक्स की ज़बान में कहते हैं जी कि आप ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के अंदर अंदर रखें, फोकल लेंथ से पहले पहले ये नहीं के रख दें। बंदा कहता है ये अब कहाँ पे होती है फोकल लेंथ, तो सिंपल और सादा अल्फाज में फिर यूँ कहा जाता है कि आप अपने फेस को मिरर के बिल्कुल करीब ले जाए। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली यानी कि यूँ समझ लें कि फोकल लेंथ के अंदर अंदर चला जाता है। तो आप देखें, ये मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ, इसमें जो डॉट्स, 2 डॉट्स लगे हुए, इनके दरमियान जो फासला है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। और अगर ऑब्जेक्ट, अभी यहाँ पर इस डायग्राम में देखें, जो आपको एक एरो सा नज़र आ रहा है छोटा जिसके साथ ओ लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इसके दरमियान पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमें कहते हैं कि आप जो इसकी इमेज बन रही है, दूसरी साइड देखें, जो इमेज बन रहा है वो यूं बड़ा सा बन रहा है और बिल्कुल सीधा भी है, एक जूम होके मैग्नीफाइड, और दूसरा यूं देखें बिल्कुल अपराइट है यानी कि सीधा है। ये 2 कंडीशन में इससे फ़ायदा हो जाता है। लेकिन ये याद रखना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है या फेस है वो फोकल लेंथ के अंदर अंदर हो, या सादा अल्फाज में यूं कहते हैं कि बिल्कुल करीब हो उसके। ठीक हो गया। अब बताता हूँ, व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड वेरी नियर टू फेस, जब आप बिल्कुल करीब रखेंगे, सच दैट, अब आगे फिजिक्स की जुबान शुरू हो रही है, कि योर फेस या ऑब्जेक्ट लाइज इनसाइड इट्स फोकल लेंथ के अंदर हो, यानी कि अब आपको समझ आ गया होगा कि उन 2 डॉट्स के दरमियान हो, यानी कि देन फिर क्या होगा, देन इरेक्ट, बिल्कुल सीधा, एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, बिल्कुल सीधा है, वो जो डॉटेड सा आपको एरो नजर आ रहा है वो बिल्कुल सीधा है, इरेक्ट कहते हैं बिल्कुल सीधा, एंड मैग्नीफाइड और जूम हो के आ गया इस फॉर्म। जो कि जब इसी तरह जब आपका फेस एक जूम हो के सामने आता है और एक बिल्कुल सीधा आता है, तो उससे क्या होता है, विच हेल्प्स यू टू सी, यू आपकी मदद करता है, टू सी, देखें, द डिटेल्स ऑफ योर फेस, आप अपने फेस को डिटेल से देखें। और जहाँ आपको लगता है कि यार यहाँ पर मुझे मेकअप करना चाहिए, तो वहाँ पर आप अब क्या करेंगे, अप्लाई अ शार्प मेकअप ऑन इट। जहाँ पर आपको लगता है कि यार ये कोई स्पॉट सा बना हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको हाइड करना है, छुपाना है, यानी कि फिर क्या किया जाता है कि फिर उस पर शार्प का वैसे मतलब होता है तेज़, लेकिन यहाँ पर शार्प से मतलब ज़्यादा आपने मेकअप उस जगह पे कर देना ताकि वो हाइड हो जाए, छुप जाए। तो बच्चों, ये जो मैंने आपको ये कहानी सुनाई मिरर्स की, इस तरह आप डायग्राम तो और भी डायग्राम देखें। ये आपको एक और डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें देखें जैसे उसने वो यूज़ किया मिरर, कनकेव मिरर, तो देखें उसके वो आई कैसे जूम होके सामने आ गया, वहाँ से वो बड़ी आसानी से पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ जो है ना वो मेकअप ज़्यादा करना चाहिए, कहाँ कम करना चाहिए। इसी तरह जो बॉयज़ होते हैं वो शेव के लिए भी यही मिरर यूज़ करते हैं, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं।
कि इससे क्या होता है कि ज़ूम होके आपको फेस नज़र आता है और पता चल रहा होता है कि एक-एक चीज़ क्लियर हो रही होती है, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। तो ये था जी बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन। 2 बातें कि मिरर कौन-सा यूज़ होता है, कनकेव और क्यों यूज़ होता है, उसकी 2 वजूहात हैं कि मैग्नीफाइड इमेज मिलता है और अपराइट मिलता है। ये पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी है कि और मिले भी कब मिलेगा, आपने अपने फेस को उसके करीब रखना है। अगर दूर से देखेंगे, तो फिर बच्चों आपको अपराइट इमेज नज़र नहीं आया बल्कि वो इन्वर्टेड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये था जी आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। वाई आर लार्ज कन्वेक्स मिरर, लार्ज बड़े बड़े कन्वेक्स मिरर फिक्स्ड एट ब्लाइंड टर्न्स ऑफ माउंटेन, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे जो रोड्स होती हैं वो बड़े यानी कि यूं टर्न्स होते हैं, बंदा जो है ना वो उसकी एक्सीडेंट होने वहाँ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पर कन्वेक्स मिरर यूज़ किए जाते हैं बड़े बड़े। ये आप डायग्राम में देखें, ये आपको एक कन्वेक्स मिरर वो रोड के साइड पे नज़र आ रहा है। इसका क्या फ़ायदा है, ये क्यों लगाए जाते हैं, ये इसकी मैं अब आपको डिटेल्स बताता हूँ, ठीक है। देखें, पहले तो मैंने ये बता दिया, सीधा सीधा टू द पॉइंट आंसर, फिर एक्सप्लेन भी करते हैं कि लार्ज कन्वेक्स मिरर आर फिक्स्ड एट ब्लाइंड टर्न्स ऑफ माउंटेन। क्यों लगाए जाते हैं, टू हेल्प, हेल्प करने के लिए, किसकी, ड्राइवर्स की। क्या ड्राइवर की हेल्प करनी है, टू सी, वो देख सके व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में आपको देखें वो उस, अब वो उस टर्न से उसे नहीं पता चल रहा क्योंकि टर्न दूसरी साइड पर है। अब उसे नहीं पता चलेगा कि उस टर्न से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं। तो ये जो कन्वेक्स मिरर लगे होते हैं, इनके थ्रू जो ड्राइवर है वो देख लेता है पहले ही कि उधर से गाड़ी आ रही है, तो वो अपनी गाड़ी को स्लो कर लेता है। तो ये देखने के लिए, दूसरी साइड से देखने के लिए ये कन्वेक्स मिरर होते हैं। अब हम इसकी और भी रीज़न बताता हूँ। तो हम कह सकते हैं ना कि देखने के लिए तो हम और भी मिरर्स यूज़ कर सकते हैं। कन्वेक्स मिरर ही क्यों हमने यूज़ किया है, इसकी एग्जैक्ट रीज़न क्या है। तो बच्चों पहले मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये आपको एक और डायग्राम नज़र आ रही है। जो बड़े बड़े यानी कि शॉपिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ पर भी कन्वेक्स मिरर लगाए जाते हैं। आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है। ये कन्वेक्स मिरर का फ़ायदा ये है कि ये इमेज को छोटा कर देता है। जब इमेज छोटे-छोटे इमेज बनते हैं तो वो एक मिरर के अंदर ज़्यादा इमेज आ जाते हैं। तो अगर एक ही बड़ा-सा इमेज बन जाए तो हमें पूरा एक ही नज़र आएगा, बाकी तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। कन्वेक्स मिरर का फ़ायदा ये है कि इसमें जो इमेज है वो थोड़ा स्मॉल हो जाता है उसका साइज़। जब इमेज का साइज़ स्मॉल हो जाता है तो उसका फ़ायदा ये है कि बहुत से चीज़ें हम वहाँ पे देख सकते, ज़्यादा चीज़ें फिर इमेज उसमें आ सकते हैं, यानी कि हम ज़्यादा एरिया को देख सकते हैं। लाइक ये आप डायग्राम में देख रहे हैं कि कितना बड़ा एरिया आपको नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर लेट्स सपोज अगर वो कन्वेक्स मिरर बड़ा सा इमेज बनाता तो ये मैं एक ही यहाँ से वो शेड सी नज़र आती, तो बाकी हमें नज़र ना आता। कन्वेक्स मिरर का ये भी फ़ायदा है कि वो इमेज को स्मॉल कर देता है, यानी कि जो ड्राइवर्स होते हैं वो जब बहुत सी गाड़ियों को देख सकते हैं, ये नहीं कि वो एक ही गाड़ी को देखेंगे, बहुत सी गाड़ियों को वो देख सकते हैं उस कन्वेक्स मिरर के थ्रू कि कौन कौन सी गाड़ियाँ किधर किधर से आ रही हैं। तो ये इसका एक दूसरा फ़ायदा है। देखें, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इमेज इज़ फॉर्म्ड इन कन्वेक्स मिरर इज स्मॉलर, इमेज छोटा बनता है। व्हेन इमेज इज स्मॉलर, जब इमेज यानी कि स्मॉलर होगा तो इसका फ़ायदा क्या है, मोर इमेज कैन फिट ऑन टू द मिरर, ज़्यादा इमेज उस मिरर में आ सकते हैं। लाइक ये आप अगेन डायग्राम में देखें, ठीक है, ज़्यादा इमेज इसमें कवर हो रहे हैं। जब ज़्यादा कवर हो गए तो ड्राइवर को क्या फ़ायदा होगा, वो ज़्यादा एरिया को देख पाएगा। सो अ कन्वेक्स मिरर प्रोवाइड्स अ लार्जर फील्ड ऑफ व्यू, ज़्यादा एरिया को हम देख सकते हैं। वो कन्वेक्स मिरर हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक बड़े एरिया की हमें कवर करके सारी डिटेल बता रहा है। एंड हेल्प्स द ड्राइवर टू सी अ लार्जर एरिया ऑफ द अपोजिट साइड्स। ये नहीं होता कि बस वो एक ही कार उसको नज़र है, हर तरफ से उसे वो पूरा एरिया नज़र आ रहा होता है कि किस तरफ से कौन सी गाड़ी आ रही है। तो इसके लिए इस तरह हेल्प होती है। सो इन दिस वे चांसेस ऑफ एक्सीडेंट कैन बी रिड्यूस। इस तरह फिर उसे जब पता चल रहा होता है कि इधर से गाड़ी आ रही है किधर से आ रही है, तो उसके ताबक जो है वो अपनी भी जो है वो गाड़ी रन करता है, ड्राइव करता है। तो इस तरह चांसेस कम हो जाते हैं एक्सीडेंट के। तो ये फ़ायदा है हमें कन्वेक्स मिरर का कि वो इस तरह शॉपिंग सेंटर्स मॉल्स में भी वहाँ पे यही मिरर्स यूज़ किए जाते हैं, इनकी यही रीजंस होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच मिरर्स आर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ व्हीकल्स एंड वाई। विच मिरर्स, कौन सा मिरर यूज होता है फॉर यूज्ड फॉर रियर व्यू, रियर व्यू मीन बैक। जब आप गाड़ी यूं आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं तो पीछे से जो एरिया, पीछे से कौन सी गाड़ियां आ रही हैं उसको कहते हैं रियर व्यू। तो उसके लिए कौन सा एम यूज़ किया जाता है कि आपको कैसे पता चले कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है या क्या हो रहा है।
तो बच्चों इसके लिए भी आपने कन्वेक्स मिरर ही यूज़ करना है, कन्वेक्स मिरर ही यूज़ किया जाता है। कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ व्हीकल्स बिकॉज, अब कन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ करते हैं, यही वही रीज़न है सारी कि इससे फ़ायदा ये है कि कन्वेक्स मिरर इमेज को छोटा कर देता है और हम बड़े आसानी से उसको देख सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि उसमें ज़्यादा हर तरफ से आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। ये नहीं होता कि गाड़ी के सिर्फ एक साइड, हर तरफ आपको डिटेल नज़र आ रही होती है कि कौन कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं इसमें। इसका ये फ़ायदा है, जब इमेज छोटा बनता है तो ज़्यादा इमेज उसके अंदर समा जाते हैं, तो इस वजह से। तो दे एनेबल द ड्राइवर टू सी अ वाइड एरिया ऑफ द रोड बिहाइंड द कार। कार के पीछे जितना भी एरिया है वो सारा के सारा हमें नज़र आ जाता है कन्वेक्स मिरर के अंदर। वो सारा नज़र कैसे आता है, क्योंकि इमेज छोटे छोटे बन रहे होते हैं। जब इमेज छोटे बनते हैं तो ज़्यादा इमेज, हम सारे इमेज उसके अंदर देख पाते हैं, यानी कि ज़्यादा एक एरिया हमें प्रोवाइड किया जाता है फिर देखने के लिए। तो ये इसका फ़ायदा है। एक्सप्लेनेशन में आप जो ऊपर एक्सप्लेनेशन लिखी है वही एक्सप्लेनेशन आपने इधर भी लिखनी है। कन्वेक्स मिरर फॉर्म स्मॉलर इमेज, कन्वेक्स मिरर छोटा इमेज बनाता है। व्हेन इमेज इज स्मॉलर मोर इमेज कैन फिट ऑन टू द मिरर, ज़्यादा इमेज उसमें आ जाएंगे फिर। सो देखें, जब एक छोटे छोटे आप चीज़ों के हिस्से बना रहे हैं तो एक जगह पे ज़्यादा आप पार्ट्स उधर रख सकते हैं। सो अ कन्वेक्स मिरर प्रोवाइड्स अ लार्जर फील्ड ऑफ व्यू, बड़ा सा एरिया फिर ज़्यादा हमें देखने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं। एंड हेल्प्स द ड्राइवर टू सी अ लार्जर एरिया ऑफ द अपोजिट साइड्स, तो इस तरह वो ज़्यादा एरिया को देख सकता है और बड़े इजीली, यानी कि उसे समझ आ रही होती है कि कौन सी गाड़ी किधर से आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ अ पर्सन इज़ वॉकिंग इन अ पूल, एक बंदा पूल के अंदर वॉक कर रहा है या चल रहा है या जो भी है, वाई डू हिज लेग्स अपीयर शार्टर इन वाटर। सिंपल मतलब ये है कि जो लेग्स हैं, आप ये भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि पानी के अंदर उस बंदे की जो लेग्स हैं वो छोटी छोटी नज़र आ रही होती हैं। इसके रीज़न क्या, हालांकि हकीकत में तो रियल में तो ऐसा नहीं होता, उसकी जितनी लेग्स हैं उतनी रहती हैं, लेकिन पानी के अंदर वो क्यों शार्ट सी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। आप ये एक डायग्राम देखें, इस डायग्राम में आपको एक एक लेट्स सपोज एक बंदा है वो नज़र आ रहा है, ये पानी है, ये आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, ये पानी के अंदर वो बंदा खड़ा है। ऊपर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मीन वहाँ पर आपकी अपनी आइज़ हैं, आंख है, ठीक है, वहाँ से आप देख रहे हैं। बच्चों जब लाइट, क्योंकि देखने का तल्लुक लाइट से, हमें ये नहीं कि लाइट की वजह से ना वो इमेज, उसकी लेग्स छोटी नज़र आती हैं। अब लाइट की वजह से कैसे छोटी नज़र आती हैं, तो देखें, जब लाइट उसकी जो सबसे नीचे वो जो रे आपको नज़र आ रही है, इंसिडेंट रे जो लिखा हुआ है, उधर से जब लाइट रे यूं जा रही होती है ना पानी के अंदर ही, लेकिन जब वो पानी से यूं दूसरे मीडियम की तरफ जाती है, बाहर हवा है, तो यूं बिल्कुल यूं जाने, अब उसे जाना यूं सीधा ऊपर चाहिए था, लेकिन यूं थोड़ा सा टर्न हो गई है। इसको कहते हैं डिफ्रैक्ट हो जाना, बेंड हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है, रिफ्रैक्ट। तो बच्चों ये जो रिफ्रैक्ट हो गई है ना रेज, अब हमें क्या आता है, अब हमें फील यूं होता है कि ये बिल्कुल सीधी पीछे से, यार देखें वो पीछे जो डॉटेड लाइन लगी हुई है वो रियल वाली नहीं है, रियल नीचे है उसके, लेकिन हमें फील यूं होता है कि ये जो रेज आ रही है ये बिल्कुल सीधी आ रही है। हम उसको यूं पीछे डॉटेड लाइन से यूं देखें, हमने ज्वाइन किया हुआ है, तो फिर हमें जो लेग्स नज़र आती हैं वो वहाँ से ही नज़र आती हैं, ऊपर से ही, इसलिए हमें फील होता है कि उसकी लेग्स छोटी हो गई हैं। अब एक और डायग्राम देखें, इसमें आपको बिल्कुल रियल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक बंदा पानी के अंदर खड़ा है। अब ये नीचे सारा पानी है, ऊपर एयर है, वो ऊपर आंख से देखें देख रहा है। अब जब लाइट उसके, ये देखें ये पाँव से आपको नजर है, इससे जब लाइट यूं जा रही है, जो प्रॉपर एरो है, ये जब यूं जा रहा है ना वाटर से, देखें जैसे ही वो उस कॉर्नर पे पहुंचता है, एयर पे, एयर की तरफ जाने लगता है ना, तो देखें वो यूं थोड़ा सा टर्न कर देता है जो एरो है। देखिए जब टर्न कर गया तो हमें कैसे फील होता है, हमें यूं फील होता है कि ये जो लाइट आ रही है ना ये बिल्कुल सीधी आ रही है। हम उसको देखें वो डॉटेड सा लाइन पीछे कर दी है, हमें वो डॉटेड वाला पूरा सीन नज़र आता है, यानी कि हमें उसकी जो लेग्स हैं वो थोड़ा सा ऊपर नज़र आ रही होती हैं। जब ऊपर नज़र आती हैं तो एक्चुअल में देखें उसकी लेंथ ज़्यादा है उसकी लेग्स की, लेकिन जब जो हमें नज़र आ रही है वो देखें थोड़ी सी छोटी हो गई है। तो ये इसकी रीज़न, इसकी असल रीज़न क्या है कि लाइट की वजह से, लाइट जो है वो जब एक मीडियम से, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, यानी कि वाटर से एयर की तरफ जब आएगी ना तो वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर जाती है, जिस वजह से हमें फिर चीज़ें जो है वो स्मॉल नज़र आती हैं। तो बच्चों द लेग्स अपीयर शार्टर वाइल स्टैंडिंग इन अ पूल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये कौन सा फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा हो रहा है। अब आगे डिटेल पढ़ते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर फ्रॉम वाटर टू एयर, ये देख सकते हैं अब आप अगेन डायग्राम देखें साथ, ये जब लाइट की जो रे है ये वाटर से जब एयर की तरफ जा रही है, इट इज़ रिफ्रैक्टेड, ये थोड़ा सा देखें रिफ्रैक्ट हो गई है।
अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल यूँ देखें वो जो सीधी सी एक लाइन लगी है डॉटेड लाइन, उससे थोड़ा सा यूँ हो गई है, टर्न हो गई है, नीचे की तरफ हो गई है। द रेज कमिंग फ्रॉम द लेग्स अपीयर टू बी स्लाइटली अबव। तो फिर हमें कैसा नजर आ रहा है कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, हमें ऐसा नजर आता है कि जो रेज ये ऊपर जो आई है हमारी तरफ, ये बिल्कुल सीधी आई है, यानी कि जो हमने उसको पीछे डॉटेड से लाइन से ज्वाइन किया हुआ है, हमें ये वाली नज़र आना शुरू होती है, जिस वजह से हमें लेग्स थोड़ा सा ऊपर नज़र आती हैं, वो शॉर्ट होकर नज़र आती हैं। टू बी स्लाइटली अबव द एक्चुअल पोजिशन, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। देयर फोर द लेग्स ऑफ द पर्सन अपीयर शार्टर इन वाटर, इसलिए वो थोड़ी सी शार्ट नज़र आती हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। बच्चों जो भी चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बच्चों इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, तमाम पूरा सोल्यूशन कंप्लीट बुक आपको सोल्यूशन उसका मैं प्रोवाइड करूँगा, एसएलओज बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, कंप्लीट आपकी तैयारी होगी इंशाल्लाह। आपके मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चों, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। वाई डू डायमंड्स स्पार्क ब्राइटली? ठीक है, अच्छा, डायमंड स्पार्कल ब्राइटली बिकॉज ऑफ 3 फैक्टर्स, इसकी 3 वजूहात हैं। ठीक है, 3 रीज़न से हम कह सकते हैं कि वो ब्राइटली यूँ यानी कि स्पार्क कर रहा होता है, यूँ चमक रहा होता है। ठीक है, उसकी 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 रिफ्लेक्शन, नंबर 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड नंबर 3 डिस्पर्जन। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डायमंड्स के अंदर रिफ्लेक्शन कैसे होती है और वो जो है वो यूँ स्पार्क कर रहा होता है। तो सबसे पहले व्हेन लाइट हिट्स सरफेस ऑफ डायमंड, जब लाइट उसकी सरफेस से यूँ हिट करती है, इट रिफ्लेक्ट्स एंड क्रिएट द अपीयरेंस ऑफ स्पार्कल। ठीक है, यानी कि वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, यानी कि यूँ टकराती है, यूँ फिर मुड़ जाती है, फिर यूँ जाती है। ये आप एक डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप देखें, यूँ लाइट आ रही है ऊपर से, वो वाइट लाइट यूँ इसके साथ टकराई है, फिर यूँ रिफ्लेक्ट कर गया, फिर यूँ रिफ्लेक्ट कर गया। तो इसको कहते हैं, ये जब लाइट इसके अंदर यूँ बार बार रिफ्लेक्ट करती है ना, तो इससे वो क्या होता है, वो ब्राइट होता है। ठीक है, सेकेंड रीज़न टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके अंदर डायमंड के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है? अब आपको पहले बच्चों ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हेन लाइट इंटर्स द डायमंड इट रिफ्लेक्ट मल्टीपल टाइम्स इन द डायमंड, जब बहुत दफ़ा यूँ यूँ यानी कि वो टकराए, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। आप डायग्राम में देखें, ये बहुत सी लाइट रेज जो आ रही हैं, यूँ अपने अपने ट्रैक्स पे चल रही हैं, यूँ एक आती है, यूँ टकरा के दूसरी तरफ चली जाती है, तो ये बहुत सी रिफ्लेक्शंस हो रही हैं। जब बहुत सी रिफ्लेक्शंस हों तो बच्चों ये हम इसे कहते हैं कि ये एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है डायमंड के अंदर। तो इस वजह से जो है डायमंड्स क्या करता है, स्पार्क करता है ब्राइटली। ठीक है, और थर्ड वन रीज़न पे आते हैं, डिस्पर्जन। टू सम एक्सटेंट डायमंड बिहेव्स लाइक अ प्रिज्म, डायमंड ऐसा प्रिज्म भी एक्ट करता है। ठीक है, प्रिज्म के तौर पर, और डिस्पर्स लाइट, और लाइट को डिस्पर्स करता है इनटू 7 कलर्स। सो वी कैन सी 7 कलर्स एंड डायमंड स्पार्क ब्राइटली। तो ये आप डायग्राम में देखें, ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसमें आप देखें वो 7 कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह आप ये वाली डायग्राम देखें, इसमें जो लाइट वाइट लाइट आ रही है वो यूँ रिफ्लेक्ट करके यूँ जाती है, फिर वो उसके अंदर जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस भी हो रहा है, ये देखें लाइट डिस्पर्स होकर ये आगे से वो 7 कलर दे रही है। तो इस वजह से फिर हमें वो यूँ चमकता हुआ नज़र आता है कि जी डायमंड जो है वो ब्राइटली यानी कि वो स्पार्क कर रहा है। ठीक है, तो ये इसके 3 रीज़न हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह ही है कि अब मज़ीद आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हेन वाइट लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म, जब वाइट लाइट एक प्रिज्म से पास होती है, इट डिस्पर्सिस इनटू इट्स 7 कलर, वो 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है। वाई डज डिस्पर्जन टेक प्लेस इन प्रिज्म, ये डिस्पर्जन का प्रोसेस प्रिज्म में क्यों होता है? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि व्हेन वाइट लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म, जब वाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है, आप पहले ये एक डायग्राम के थ्रू देख लें। ये आपको एक लाइट नज़र आ रही है, जो लाइट अब लिखा हुआ है बीम ऑफ लाइट, वाइट लाइट, और या तो वो सन लाइट की हो सकती है या बल्ब, कोई भी लाइट है। वो लाइट जैसे ये एक प्रिज्म नज़र आ रहा है जो आपको, ठीक है, PQR जिसको मैंने नाम दिया है, ये जब इस लाइट इसमें से पास होकर तो देखें 7 कलर्स में आगे वो जा रही है। तो ये मैं आपको एक फिनोमेना बता रहा हूँ। अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हेन वाइट लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म, जब वो प्रिज्म से पास होती है, इट डिस्पर्सिस इनटू इट्स 7 कलर
एंड इट इज़ कॉल्ड, और इसको कहते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, पहले तो आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि डिस्पर्जन किसको कहते हैं। अब ये प्रोसेस क्यों होता है इसके अंदर, इस डिटेल पे आते हैं। बच्चों वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 बैंड्स ऑफ कलर। जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर से बनी होती है, ठीक है। एंड ईच ईच हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ। अब हर कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ है, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है। अपॉन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, जब वो प्रिज्म से पास होती है तो ईच ऑफ द कलर ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स। क्योंकि अगर उनकी वेवलेंथ डिफरेंट है तो आप पढ़ चुके हैं, अगर वेवलेंथ डिफरेंट हो तो स्पीड भी डिफरेंट हो जाती है। v इज इक्वल टू एफ लेमडा, जो आपने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में। तो अगर उनकी वेवलेंथ डिफरेंट है तो उनकी स्पीड भी डिफरेंट होगी। जब उनकी स्पीड डिफरेंट होगी तो क्या होगा, हैंस हैज़ डिफरेंट एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। उनके एंगल ऑफ डिफरेंट, कोई ज़्यादा डिफ्रैक्ट करेगा, कोई ज़्यादा जो स्पीड से ज़्यादा स्पीड से जाएगा वो हो सकता है कम डिफ्रैक्ट करे। ये आप डायग्राम्स के अंदर देखें कि लाइट जो है ये डिफ्रैक्ट कर रही है। अब इसमें जब वो 7 कलर्स में डिस्पर्स कर जाती है तो देखें जो रेड लाइट है वो कम डिफ्रैक्ट कर रही है, वो यूं आगे जा रही है। इसी तरह जो बाकी कुछ लाइट्स जो है वो भी डिफ्रैक्ट कर रही हैं, कुछ ज़्यादा कर रही हैं कुछ कम कर रही हैं। तो इस तरह इसके डिफरेंट कलर्स बन रहे हैं। तो फिर क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन लीडिंग टू द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट, जिसको हम कहते हैं लाइट स्प्लिट हो गई है, इसी को हम कहते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, और इसकी मैं एग्जांपल्स आपको देता हूँ, आप बेशक लिखें ना लिखें मर्जी है। कि रेड कलर डिविएट्स लीस्ट, आप डायग्राम में देखें जो रेड कलर है ये कम, ये इतना ज़्यादा नहीं डिफ्रैक्ट नहीं करता। ठीक है, ये रिफ्रैक्ट नहीं कर रहा है इतना ज़्यादा, बस इजीली यानी कि वो यूं जा रहा है। तो इट इज़ फॉर्म द एट द अपर पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। ये देखें बिल्कुल जो स्पेक्ट्रम बन रहा है उसके बिल्कुल टॉप पे बनता है। ठीक है, क्योंकि ये कम डिविएट्स करता है, इसका एंगल जो है। इसी तरह जो वायलेट लाइट कलर है डिविएट मोर, वो ज़्यादा यानी कि रिफ्रैक्ट कर देता है। इन इज़ फॉर्म एट द बॉटम ऑफ द स्पेक्ट्रम, वो बॉटम पे क्योंकि ज़्यादा उसने रिफ्रैक्ट किया है वो नीचे यूँ आ जाएगा, तो वो ज़्यादा हम कहते हैं कि ये इस तरह। आप उनकी क्योंकि वेवलेंथ अपनी अपनी है, वेवलेंथ अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी स्पीड भी डिफरेंट होगी। अगर स्पीड डिफरेंट है तो फिर कोई कम रिफ्रैक्ट करेगा कोई ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगा। तो इस तरह फिर जो है ना डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कलर्स जो है वो बन जाते हैं। वैसे एक ही होता है लेकिन आगे फिर जो है उससे जब प्रिज्म से पास होते हैं तो उनकी जो है वो स्पीड्स वगैरह चेंज होती हैं, जिससे फिर वो आगे 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। आगे नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है 8। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़े का, ये एक्सपेरिमेंट आप कर भी सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास कैन बर्न द पेपर। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो पेपर, जो कोई भी एक पेपर ले लें आप, उसको वो बर्न कर सकता है, जला सकता है। हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है। ये एक्सपेरिमेंट हमने किए हुए हैं कि जी वो आप मैग्नीफाइंग ग्लास ले लें और देखें जी उसको यूं थोड़ी देर के ऊपर आप रखें पेपर के ऊपर, वो उसको पेपर जो है वो जलना शुरू हो जाता है। बंदा कहता है यार ये कैसे जलना शुरू हो गया, हमने तो कोई यहाँ पर कुछ नहीं किया, इससे कैसे इसको आग लग गई। तो बच्चों ये वेरी इंटरेस्टिंग जो है ना एक क्वेश्चन है, आपने इसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और ये आप कर भी सकते हैं। देखें पहली तो बात यह है कि मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ अ कन्वेक्स लेंस। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है उसके अंदर कन्वेक्स लेंस है, वो कन्वेक्स लेंस है एक। एंड एज वी नो दैट, और हमें ये पता है कि कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज ऑल द लाइट रेज, वो तमाम लाइट्स को कन्वर्ज कर देता है फॉलिंग ऑन इट, जो इसके ऊपर पड़ रही होती हैं, टू अ सिंगल पॉइंट। यानी कि वो सिंगल पॉइंट का नाम होता है फोकस या प्रिंसिपल फोकस। देखें मैं आपको पॉइंट क्लियर करता हूँ। अब जो कन्वेक्स लेंस है, पहली बात है कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो कन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है जी। अब जो कन्वेक्स लेंस है वो जितनी भी उसके ऊपर लाइट्स पड़ती हैं ना वो कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज का मतलब है अगट्ठी कर देता है। अब ये डायग्राम देखें, इस डायग्राम में ये जो ऊपर सनलाइट आ रही है, अब सनलाइट की जो रेज है हो सकता है बहुत सी होंगी, हज़ारों में होंगी। अब वो हज़ारों की हज़ारों लाइट की जो रेज है ना, अब ये जो आगे कन्वेक्स लेंस है ये सब को क्या कर देता है, अगट्ठा कर देता है। अगट्ठा करके ना एक ही पॉइंट पे ला के खड़ा कर देता है। अब देखें जब 1000 लाइट की रेज एक ही जगह पे इकट्ठी हो रही है तो उनकी हीट उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर वो इकट्ठी हो रही हैं उस पॉइंट पर हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो सारी इकट्ठी हो गई हैं। जब हीट बहुत ज़्यादा होती है ना तो उसी पॉइंट से वो पेपर जो है वो बर्न करना यानी कि जलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह जो है ये प्रोसेस होता है बच्चों, ठीक है। तो अब देखें मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ अ कन्वेक्स लेंस। अब ये कन्वेक्स लेंस है, एज वी नो दैट कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज इकट्ठा कर देता है ऑल द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट।
ठीक है, टू अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है उनको, ठीक है, इट्स फोकस, वो पॉइंट से फोकस होता है। सो व्हेन लाइट रेज कन्वर्ज एट अ पॉइंट, जब वो सारी एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज यानी कि इकट्ठी हो जाती हैं, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज, उस पॉइंट पर लाइट की शिद्दत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि हीट ज़्यादा हो जाती है, एंड द हीट ऑफ ऑल रेज इज कंसनट्रेटेड, सारी कंसनट्रेट हो जाती है, एक ही पॉइंट पे आ जाती है ऑन दिस पॉइंट, और वो पॉइंट क्या करता है, एंड इट विल स्टार्ट बर्निंग, और वो बर्न करना स्टार्ट हो जाता है, और इससे वो पेपर जो है वो बर्न करता है। तो बच्चों ये आपने साथ साथ डायग्राम्स में भी देखा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है, बहुत आप कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक देखें, क्वेश्चन, व्हेन योर ग्रैंडफादर यूजेस स्पेक्टकल्स टू रीड न्यूज़पेपर, you see through the spectacles and you observe that object behind it were inverted, why it was so observed। देखें, जो ग्रैंडफादर, जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, वो यूज़ कर रहे होते हैं स्पेक्टिकल्स टू रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को रीड करने के लिए, ठीक है, क्यों, अब इसकी रीज़न बताता हूँ, ठीक है जी, वो यूज़ कर रहे हैं और उसको वो रीड कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि आप सपोज करें पीछे से आ जाते हैं, आप भी देखते हैं उन्हीं स्पेक्टिकल्स के थ्रू, यू सी थ्रू द स्पेक्टिकल्स, जब आप देखते हैं तो वो, लेट्स सपोज जी ग्रैंडफादर वो पढ़ देख के वो यहाँ से उसके थ्रू उसको पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, ठीक है, रीड कर रहे हैं, लेकिन आप ऊपर से आ जाते हैं और आप भी यूं पीछे खड़े होकर ना यूं देखना शुरू कर देते हैं उन्हीं स्पेक्टिकल्स थ्रू, एंड यू ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट बिहाइंड इट, और उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट्स, जो भी चीज़ें या लिखी हुई चीज़ें या जो भी आपको नज़र आता है, वर इन्वर्टेड, उल्टा नज़र आता है, यानी कि उनको ग्रैंडफादर को तो प्रॉपर सही नज़र आ रहा था, अभी तो वो उसको यूज़ कर रहे हैं और न्यूज़पेपर को जो रीड कर रहे हैं, लेकिन जब आप देखते हैं तो सारा कुछ आपको उल्टा नज़र आता है, ऐसा क्यों हो रहा है, हालांकि उनको तो ठीक नज़र आ रहा है, आपको उल्टा क्यों नज़र आता है, वाई वाज इट्स सो ऑब्जर्व, आपने ऐसा ऑब्जर्व किया कि हर चीज़ आपको उल्टी नज़र आ रही है, उनको उल्टी क्यों नज़र नहीं आ रही, आपको उल्टी क्यों नज़र आ रही है, इसकी रीज़न क्या है। तो बच्चों ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि पहले तो आपको ये पता हो स्पेक्टिकल्स के अंदर कन्वेक्स लेंस यूज़ होते हैं, फिर मैं आपको कहानी समझाता हूँ सारी। कन्वेक्स लेंस इज़ यूज्ड इन द स्पेक्टिकल्स टू रीड न्यूज़पेपर। अब कन्वेक्स लेंस मैं आपको बता चुका हूँ कि वो क्या कर देते हैं, थोड़ा सा उसको जूम कर देते हैं, आपको पता चल जाएगा। देयर फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय इट इज़ इन्वर्टेड। तो पहला पॉइंट ये है कि उसके अंदर कन्वेक्स लेंस यूज़ होते हैं, इसलिए जो आपको इमेज नज़र आता है वो इन्वर्टेड, उल्टा नज़र आता है। लेकिन फिर क्वेश्चन ये है कि अगर उल्टा नज़र आता है तो वो जो हमारे ग्रैंडफादर हैं वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, फिर उसको वो उसके थ्रू न्यूज़पेपर क्यों रीड कर रहे हैं अगर उल्टा ही नज़र आता है तो। लेकिन बच्चों उनको उल्टा नज़र नहीं आएगा, जस्ट आप जो पीछे खड़े होकर देख रहे हैं दूर से आपको उल्टा नज़र आएगा। अब इसकी रीज़न क्या है, रीज़न पहले तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, क्योंकि आप बच्चे जो आप देख रहे होते हैं ना, आप थोड़ा सा दूर खड़े होकर देखते हैं और वो जो देख रहे होते हैं वो बिल्कुल नज़दीक से देख रहे होते हैं। तो रीज़न यही है कि जब दूर से देखेंगे ना आप, तो आपको इन्वर्टेड इमेज नज़र आएंगे, तमाम चीज़ें उल्टी नज़र आएंगी, लेकिन जब आप करीब से देखेंगे तो आपको वो सही नज़र आएंगी। तो ये डिस्टेंस का डिफरेंस है बीच में। तो ये बच्चों मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था थोड़ा सा। अब डिटेल देखते हैं। व्हेन योर ग्रैंडफादर रीड्स न्यूज़पेपर, हिज आईज लाइज इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अगेन वही बात आ गया, ये फिजिक्स की ज़ुबान है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के अंदर अंदर वो लाई कर रही होती है, मतलब ये है कि उनका उनका जो फेस है या आइज़ हैं वो उसके करीब हैं। मैंने आपको बताया था ना कि फोकल लेंथ यानी कि लाइज इन द फोकल लेंथ के अंदर अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ सादा अल्फाज में कि आपकी आइज़ बिल्कुल उसके करीब हैं, इसलिए। अब व्हेन योर ग्रैंडफादर रीड द न्यूज़पेपर, हिज आईज, क्योंकि वो बिल्कुल करीब से देख रहे होते हैं, लाई इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, बिल्कुल करीब होती है उनकी यानी कि आईज। सो इसलिए द इमेज ऑफ द न्यूज़पेपर इज इरेक्ट, वो बिल्कुल सीधा होता है, एंड इन लार्ज, और बड़ा होकर नजर आता है, और बड़ी आसानी से उसको रीड कर रहे होते हैं। लेकिन बट व्हेन, जब आप ऊपर से जो है वो नासिल हो जाते हैं, बट व्हेन बच्चों जस्ट था कि आपको थोड़ा सा बोर ना हो, बट व्हेन यू सी, जब आप देखते हैं फ्रॉम हिज ग्लास, जब आप उनकी ग्लास इनसे देखते हैं स्पेक्टिकल से, स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, उनके पीछे खड़े होके, यू आर आउट ऑफ द फोकल लेंथ, आप फोकल लेंथ से आउट हो जाते हैं। फोकल लेंथ आउट होने से मुराद आप थोड़ा सा दूर हो गए। फोकल लेंथ के अंदर अंदर का मतलब है करीब, फोकल लेंथ से दूर का मतलब है दूर, आप दूर हो गए। ऑफ द कन्वेक्स लेंस, जब आप दूर होंगे, सो जब दूर होते हैं तो बच्चों द इमेज ऑफ द न्यूज़पेपर इज इन्वर्टेड, तो वो इन्वर्टेड हो जाता है, इसलिए फिर सो दैट्स इज द रीज़न व्हेन
व्हेन यू सी, ठीक है, अब वी सी की जगह अब यू सी मैं लिखने लगा था यू सी थ्रू द स्पेक्ट्रल। जब आप स्पेक्ट्रल्स के थ्रू देखेंगे तो यू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड द लेंस आर इन्वर्टेड, तो आपको इन्वर्टेड नजर आएगा। वो जो अब मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ जस्ट कुछ सेकंड में कि उनको इसलिए प्रॉपर नजर आता है क्योंकि वो बिल्कुल करीब होते हैं उसके, और आपको इसलिए इन्वर्टेड नजर आता है क्योंकि आप दूर होते हैं, फोकल लेंथ में लाइज नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो ये था जी बच्चों आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जी बच्चे, अंडर व्हाट कंडीशन इज अ कन्वेक्स लेंस नियरली एक्ट्स एज डिवर्जिंग लेंस। बच्चों पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो कन्वेक्स लेंस होते हैं, ये लेंस की बात हो रही है, ठीक है, जो कन्वेक्स लेंस होते हैं वो डिवर्जिंग लेंस नहीं होते, जो कन्वेक्स लेंस होते हैं वो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, ठीक हो गया। ये आप डायग्राम में देखें, जो कन्वेक्स लेंस होते हैं ये कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, और जो कनकेव लेंस होते हैं वो डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। लेकिन उसने यहाँ पर कह दिया है कि आप कोई ऐसी कंडीशंस बताएं कि कन्वेक्स लेंस जो कि कन्वर्जिंग लेंस होते हैं वो कन्वर्जिंग की बजाय डाइवर्जिंग लेंस के तौर पर एक्ट करें, ये कंडीशन आपने बतानी है। तो बच्चों मैं आपको दो कंडीशंस बताऊंगा, आप कोई सी एक लिख लें जो आपको ईजी लगती है। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि कन्वेक्स लेंस वैसे एक्चुअली कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है, क्योंकि वो तमाम रेज को कन्वर्ज करता है। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि तमाम लाइट की रेज को या कोई भी रेज है उनको वो कन्वर्ज कर देता है, तो ऐसा कन्वर्जिंग लेंस होता है। लेकिन वो कहता है कि आप कुछ ऐसा काम करें कि वो बजाय कन्वर्जिंग के वो डाइवर्जिंग लेंस के तौर पर एक्ट करें, तो वो कंडीशंस बताएं ज़रा। मैं आपको दो कंडीशन बताता हूँ बच्चों। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब a convex lens can behave as a diverging lens, कन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस बन सकता है, लेकिन एक कंडीशन है स्पेशल, वो क्या है, व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ मीडियम, एक ऐसे मीडियम में उसको रखा जाए हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। देखें आपको शायद ये समझ नहीं आएगी, मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल मतलब ये है कि कन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस बन जाएगा, लेकिन इसको आपने उस जगह पर रखना है, इट इज़ प्लेस्ड इन अ मीडियम, ऐसे मीडियम में हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर हो, किसके मुकाबले में, इसके अपने मुकाबले में, लेंस के मुकाबले में, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऐसा कौन सा मीडियम हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया है कि अ कन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास, अगर सपोज करें ग्लास का बना हुआ एक कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.5, बिहेव्स एज अ डाइवर्जिंग लेंस, तो इसका मतलब है आपने इसे किसी ज़्यादा वाले में मीडियम में रखा है। तो व्हेन इमर्स्ड इन कार्बन डाइसल्फेट ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कार्बन डाइसल्फेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.6 है, जो कि ज़्यादा है। यानी कि आपने अगर कन्वेक्स लेंस को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास का बना हुआ है तो 1.5 है, इसको अगर आप एक ऐसा मीडियम जो कि जिसमें कार्बन डाइसल्फेट है उसके अंदर रखते हैं, तो क्योंकि कार्बन डाइसल्फेट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.6 है, जो कि ज़्यादा है। तो अब ये जो कन्वेक्स लेंस है ये कन्वर्जिंग लेंस लाइट की रेज को कन्वर्ज नहीं करेगा, ये डिवर्ज कर देगा, यानी कि एक पॉइंट पे इकट्ठा नहीं करेगा बल्कि कन्वर्ज कर देगा। एक तो ये कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन देखें, ये बहुत ईजी है, मैं डायग्राम से भी आपको सिखाऊंगा ये, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द फोकल लेंथ। अब आपको कहानी समझ आ गई है इनसाइड फोकल लेंथ की, कि फोकल लेंथ के अंदर अंदर, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर प्लेस किया जाता है कन्वेक्स लेंस के, द रेज डू नॉट कन्वर्ज, यानी कि रेज कन्वर्ज नहीं करती, इसका मतलब है कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो फिर वो क्या कर रहा है, डिवर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब है डाइवर्जिंग लेंस एक्ट कर रहा है टू ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस। इन दिस केस कन्वेक्स लेंस एक्ट एज अ डाइवर्जिंग लेंस। मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है। इस डायग्राम में आप देखें ये कन्वेक्स लेंस है, इसमें आपको वो दो डार्ट्स नज़र आ रहे हैं रेड रेड के, ठीक है। ये फोकल लेंथ है, यानी कि एफ और उसका जो सेंटर है उसके दरमियान जो डिस्टेंस, इसको कहते हैं फोकल लेंथ। अगर आपका ऑब्जेक्ट इनके दरमियान होगा, ठीक है, तो वो जो लाइट की रेज हैं वो कन्वर्ज करेंगी। अब आप देखें जो आपका ऑब्जेक्ट है वो देखें वो तो एफ किधर, बल्कि वो 2F को भी क्रॉस करके चला गया, आगे उधर जाके है, अब इतना वो दूर है, यानी कि फोकल लेंथ से आउट हो गए। तो जब आउट होगा तो वो कन्वर्ज ही करेगा। देखें वो आगे सारी लाइट उसने एक ही पॉइंट पे वो कन्वर्ज हो रही हैं।
इसी तरह आप दूसरी डायग्राम में देखें, इसमें भी कन्वर्ज हो रही है क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ के अंदर अंदर नहीं है। हमने कहा कि वो तब कन्वर्ज नहीं करेगा जब फोकल लेंथ के वो अंदर आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट डायग्राम देखें, इस डायग्राम में आप देखें इसमें भी वो कन्वर्ज कर रहा है क्योंकि वो फोकल लेंथ के अंदर नहीं है, वो उससे बाहर है। अब इस डायग्राम में देखें, जो नेक्स्ट डायग्राम है, इसमें वो फोकल लेंथ के बिल्कुल ऊपर आ गया है, यानी कि वो उस फोकल लेंथ के क्राइटेरिया के अंदर अंदर आ गया है। तो अब देखें क्या वो जो लाइट वो दूसरी साइड पे क्या वो एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं, बल्कि नहीं, वो बल्कि देखें दोनों यूं सीधी जा रही हैं आगे। इसी तरह जो नीचे डायग्राम है इसमें भी देखें, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ के अंदर अंदर है, इनसाइड देखें वो एफ और उसके ओ के दरमियान आ गया है। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट अगर उसके इनसाइड लाइज कर रहा है तो अब क्या होगा, जो लाइट की जो रेज हैं वो कन्वर्ज नहीं कर रही बल्कि देखें यूं सीधी जा रही हैं। इसका क्या मतलब है कि जो कन्वेक्स लेंस है वो यहाँ पर एज अ एक्ट कर रहा है डाइवर्जिंग लेंस, उनको तो कन्वर्ज कर ही नहीं रहा। तो ये थी कंडीशन इसकी। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स जो भी इस चैनल पर नए हैं इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। अच्छा बच्चों, मैं लास्ट चीज़ आपको अगेन क्लियर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और स्टूडेंट पढ़ाते हुए किसी किस्म की कोई भी मिस्टेक हुई हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।